So this is the objectives part B. So these are initially the current affairs. यहाँ पे आप देख सकते हो the present Chief Justice of India is Justice Suryakant जी. Then the current Chief Justice of Telangana High Court, ये Supreme Court का है, ये High Court के Justice है Justice Aparesh Kumar Singh. Next, the Chief Election Commissioner of India, it's Gyanesh Kumar जी, an IAS officer. The present President of India हम सब जानते हैं द्रौपदी मुर्मू. Then the present Vice President of India is C.P. Radhakrishnan. The present Secretary General of UNO, Antonio Guterres. The present Governor of Telangana, Shiv Pratap Shukla. आप Chief Minister तो आप सब जानते हो रेवंत रेड्डी जी. Glaciers are found in Himadri mountain ranges. Okay, के हिमालयाज के 3 अलग अलग रेंजेस हैं, तो उसमें हिमाद्री हायर एल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ पे ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं. The value of final goods is only taken to estimate GDP. GDP जब कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ फाइनल गुड्स की लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की उसकी नहीं लेते, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाती. ओके, अब मानो कि इटली की बात हो रही है, तो इटली फाइनल गुड है, उससे पहले वो राइस होता है, पैडी होती है, राइस मिलर के पास जाता है, फिर राइस बनता, ठीक है, फिर उसका फ्लोर आटा बनता, और फाइनली वो होटलियर के पास आके इटली बन के ओके सेल होती है, जो कस्टमर खरीदता है, तो उसकी फाइनल प्राइस कंसिडर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, एक्वीफायर्स आर रिचार्ज ड्यूरिंग मॉनसून. एक्वीफायर्स का मतलब होता है वाटर टेबल, जो ग्राउंड में वाटर टेबल्स है, ये मॉनसून सीजन यानी रेनी सीजन में ही रिचार्ज होते हैं. फाइन. देन हिमालयन रिवर्स. हिमालयन रिवर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट ये लोग पैरेलल जाते हैं टू द मेन एक्सेस ऑफ माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स जो माउंटेन्स है, तो इधर से निकल के ये लोग, मैं एक रेंज डाल रहा हूँ, ऐसा जाके ऐसा जाते हैं, सो दे आर गोइंग पैरेलल. ठीक है. देन हैव कार्व्ड आउट डीप वी शेप्ड वैलीज, और यहाँ पे हिमालयन रिवर्स के बीच में वैलीज भी होते हैं, वी शेप्ड वैलीज है आगे जाके. ओके, रिवर वैलीज. एंड देन आर पेरिनियल. पेरिनियल मीन्स दे फ्लो थ्रू आउट ए ईयर. ये ऑप्शन गलत है, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिया जाता है. कोर्स डज नॉट चेंज, यानी कि ये लोगों का रिवर का कोर्स चेंज नहीं होता, मतलब मींडर्स नहीं है. मींडर्स का मतलब है बेंड्स एंड ऑल नहीं होते. क्या? बिल्कुल होते. रिवर्स में तो बेंड होती ही होती है, रिवर एक स्ट्रेट फ्लो थोड़ी होता. Now, Hamlet is a group of houses in a revenue village. Hamlet का मतलब होता है, ये ब्रिटिश टर्म है एक्चुअली, कि रेवेन्यू विलेज पहले समझो. रेवेन्यू विलेज का मतलब होता है एक गांव जिसके लैंड रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास है और जिससे टैक्स कलेक्ट होता, उसको रेवेन्यू विलेज बोलते हैं. तो उसके अंदर जो घर हाउसेज होते हैं, वो ग्रुप ऑफ हाउसेज को हैमलेट कहा जाता है. यहाँ पे आपको मैचिंग करना है. ओके, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. लेबर, ह्यूमन एफर्ट्स लगाता है प्रोडक्शन में. कैपिटल, आपके पास जो पैसा है, ठीक है, सो ये पैसे से आप मशीन्स खरीद सकते हैं. एंटरप्रेन्योर, ओके, एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? मैनेजमेंट करेगा. एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, जो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है. लैंड एक नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन में आपको जो फैक्टर्स होना है उसमें लैंड एक नेचुरल प्रोडक्ट है. ओके, नेचुरल फैक्टर है. एंड देन लैंड फिजिकल कैपिटल में आता, वर्किंग कैपिटल में नहीं आता, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड में जो लिबरल पॉलिसीज, लिबरल यानी फ्री कर देना, जहां पर ट्रेड के बिजनेस में रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखना, तो इसके लिए कौन ये चीज एडवोकेट करता है? वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. बोलता है सारे मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO के बिजनेस पॉलिसीज शुड बी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, लिबरल रहना चाहिए. लिबरल का मतलब होता है फ्री. देन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर डे इज कैलकुलेटेड. इसका फॉर्मूला है कि टोटल फूड ग्रेन्स हमारे पास कितने अवेलेबल है, इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द ईयर, पूरे ईयर में कितना फूड ग्रेन अवेलेबल है. बहुत ज़्यादा टर्न्स, ओके, थाउजेंड्स ऑफ टर्न्स में होता है. दैट शुड बी डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. तो इससे जो वैल्यू आती है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 365 डेज, क्योंकि हम लोग एक दिन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं पर डे, इसलिए 365 से. देन लॉन्ग टर्म डैमेज टू एनवायरमेंट is caused when waste output exceeds the limit of sink function. देखो सिंक फंक्शन क्या चीज़ है कि जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, एग्जाम्पल अब कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं ये हमारे लिए तो वेस्ट है, तो दैट इज टेकन बाय द ट्रीज. वो ट्रीज उसको एब्जॉर्ब कर लेके हमको ओके उससे हमको बचाते हैं, क्योंकि वो एक जो है इट्स ए ग्रीन हाउस गैस. सो इसको बोलते हैं सिंक फंक्शन. नेचर का सिंक फंक्शन यानी जो भी वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको सिंक कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आप तेजी से पोल्यूट करते जा रहे हैं, योर पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई दैन द सिंक फंक्शन, सो इससे एनवायरमेंट डैमेज हो जाएगा. व्हेन द सिंक फंक्शन से ज्यादा डैमेज, अगर
waste is exceeding waste output is exceeding the limit of सिंक फंक्शन। नाउ ट्रिपल एंटिटी में कौन से ग्रुप्स थे जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, ओके, जिसको एक्सेस पावर्स भी कहा जाता है, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन एंड रशिया, ओके। देन ट्रिपल अलायंस में कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटाली, ओके। दैट टाइम ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही कंट्री थी, ऑस्ट्रो हंगेरियन, इसलिए इसको ट्रिपल कहा जा रहा है कि मतलब 3। फाउंडर ऑफ कोमिंटंग पार्टी, ये कोमिंटंग पार्टी सन यट सन है, कोमिंटंग भी बोलते हैं, और ये मॉडर्न चाइना का फाउंडर भी कहा जाता है। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस राइट टू वोट वाज गिवन एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, ओके, 21 ईयर्स थे पहले राइट टू वोट की, और ये फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1952 में हुआ था, राइट। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, इंडिया सोवरिन कंट्री है, यानी कि इंटरनल मैटर्स में कोई हमारे बाउंड्रीज डिसाइडेड है और एक्सटर्नल कोई हमारे पास इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए बाहर वालों का। देन सिंगल सिटीजनशिप होती है हमारे पास, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, और हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कुछ और भी फीचर्स है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, जैसा कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक सोशलिस्ट रिपब्लिक है। नेक्स्ट, इलेक्शंस 2 तरह के हैं, जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस बेसिकली। सो बाई इलेक्शंस आर, जनरल इलेक्शंस वंस इन 5 years होते हैं, बाई इलेक्शंस आर कंडक्टेड टू फिल वेकेंट सीट्स। जब कभी कोई पोजीशंस वेकेंट हो जाते हैं, कोई अगर एमएलए या एमपी का किसी का डेथ हो गया या फॉर सम अदर रीजंस, ओके, वो सीट वेकेंट हो गई, तो उनको फिल करने के लिए जब इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं तो उसको बाई इलेक्शंस कहते हैं। देन डिमांड्स ऑफ असम मूवमेंट की डिमांड्स क्या है, द लोकल शुड बी गिवन मोर प्रेफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि असम में ओके आउटसाइडर्स वहाँ पे आ रहे हैं तो उनको नहीं प्रेफरेंस देना, लोकल्स को प्रेफरेंस देना एम्प्लॉयमेंट के लिए, और आउटसाइडर्स को वहाँ से निकालना चाहिए। द अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज ओनली फॉर द लोकल्स, वहाँ के रहने वालों के लिए ही अवेलेबल रिसोर्सेज यूज़ करना है। मुल्की रूल्स, ओके, ये तेलंगाना फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मुल्की रूल्स, ये मुल्की निज़ाम, मुल्क से वर्ड आता, मुल्की का मतलब होता है लोकल, वहाँ का रहने वाले। मुल्की रूल्स निज़ाम के समय भी थे और उसके बाद तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद भी थे। मुल्क, ओके, आई मीन लाइक जब निज़ाम का रूल ख़त्म हो गया, मुल्की रूल्स आर मेंट टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द लोकल्स ऑफ तेलंगाना, ओके। इसको डोमिसाइल स्टेटस भी कहा जाता है। डोमिसाइल स्टेटस का मतलब परमानेंट रेसिडेंस। यूजुअली आपकी बुक्स में 12 years दिया गया मुल्की रूल्स, एक्चुअली देखा गया तो 15 years। कोई यहाँ पे 15 years से यहाँ रह रहा है, एजुकेशन एक्वायर करा, तो देन दे आर कंसिडर्ड टू बी द लोकल्स, दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड ऑल। एट प्रेजेंट हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या आता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल इंडिकेटर। सोशल इंडिकेटर का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग आती है, ओके, नॉट ओनली माइनिंग, एक बिट था एग्रीकल्चर है, ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, फिशिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, जो नेचर से की जाती है सारी चीज़ें, ओके, उसको प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चर होता है, जो फैक्ट्री मशीन से कुछ बना रहे हो, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ओके। एंड देन सर्विस सेक्टर में जहाँ पे किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होते कोई गुड्स, वहाँ पे आपको सिर्फ सर्विस दी जाती है। एग्जाम्पल ले लो, अगर हम एक शर्ट मैन्युफैक्चर, ओके, एक शर्ट या टी शर्ट, ओके, मैन्युफैक्चर होके सेल हुए तक उसको कोसे सेक्टर्स में से गुजरती। जब आप कॉटन ऑब्टेन कर रहे हैं वहाँ से, नेचर से आप प्लांट से कॉटन ले रहे हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है कॉटन, ओके। सो फिर ये कॉटन से थ्रेड बन रहा, क्लॉथ बन रहा, इंडस्ट्री में बन रहा, तो आपको वो थ्रेड, क्लॉथ जो इंडस्ट्रीज में जो चल रहा है, जो कुछ भी यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, सो दिस कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ओके। और फिर फाइनली यानी शर्ट भी बन गया, मानो इससे टी शर्ट या शर्ट बन गया। अब ये सेल हो रही, जहाँ पे सेल हो रही है, इसको कोई सेल्समैन सेल कर रहा है, शॉप वाला सेल कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो ये आपको सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द रिवर्स डिस्चार्जिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सा रिवर्स डिस्चार्ज हो रहे हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इसमें से कोई भी एक आपको MCQs में दिया जाता है। द रिवर्स डिस्चार्जिंग इनटू द अरेबियन सी में कौन सा डिस्चार्ज हो रहा है, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये रिवर्स याद रख लीजिए, लूनी, मोस्टली इनमें से पूछता। फिजिकल कैपिटल यानी ट्रैक्टर्स, लैंड, मशीन्स, यानी ऐसा कैपिटल जो लॉन्ग टर्म यूसेज में चलता है उसको फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल बोले तो जो टाइम बीन ज़रूरी है, कैश मनी है, सीड्स है, ये सब खरीदने के लिए, लेबर को जो वेजेस सैलरी दी जाती है, फर्टिलाइजर जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ट्रैक्टर अब एक बार ले लिए तो आपको एवरी सीजन या एवरी क्रॉप सीजन या एवरी ईयर में लेना नहीं है। लैंड हर बार नहीं खरीदना है, मशीन हर बार नहीं खरीदना है। ग्लोबलाइजेशन के डायमेंशंस क्या है, ग्लोबलाइजेशन एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है,
ओके क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है कि हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज ब्रेक हो रहे हैं, यानी पहले हमारे पास सोवरेनिटी थी, हमारे पास एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के नाम पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम पे इम्पोज कर रही है कि आप अपने ट्रेड को फ्री कर दो, ओके यहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट लो, ठीक है। सो कल्चरल डायमेंशंस भी है, जब ग्लोबलाइजेशन के नेम पे लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेसेस, तो कल्चरल एक्सचेंज भी है, ओके बाहर का कल्चर हमारे पास इम्बाइब हो रहा है, हमारा कल्चर बाहर जा रहा है। इकोनॉमिक डायमेंशंस भी है, एज यू नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये बाहर compete कर रहे हैं। देन MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ओके मिनिमम सपोर्ट प्राइस वंस इन ए ईयर डिसाइड होता है और गवर्नमेंट फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट पे उनसे परचेज करती है फूड ग्रेन्स। सन यट्सन के 3 प्रिंसिपल्स थे जो चाइनीज लैंग्वेज में सान मिन चुई कहा गया। सान का मतलब नेशनलिज्म है, मिन इज डेमोक्रेसी एंड चुई इज पीपल्स लाइवलीहुड।